लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आईसीएसबी में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, कमांड टास्क में नहीं करनी आपने, ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में, एस्से में और भी टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री प्लानिंग के बारे में कि ये 20 मिस्टेक्स आपने कभी भी मिलिट्री प्लानिंग में नहीं करनी। अगर ये मिस्टेक्स आप करेंगे तो मिलिट्री प्लानिंग आपका अच्छा नहीं होगा। तो अपने पास ये नोट करें और जब भी आप आईसीएसबी में जाएंगे पहले से ही इन चीजों का आपको पता होना चाहिए ताकि वहां पे ये मिस्टेक्स आप ना करें। सबसे पहली गलती जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, जब भी आपका मिलिट्री प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है उससे पहले जीटीओ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है एक वीडियो की सूरत में, स्क्रीन पे आप देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन पे नहीं देखते, कोई अपने कपड़ों के साथ खेलता है, कोई अपने फिंगर्स के साथ खेलता है। तो आपने स्क्रीन पे देखना है। इंस्ट्रक्शंस की भी आपको समझ नहीं आएगी, उसके बाद जीटीओ आपको जो आपका प्लान होगा उसके बारे में ब्रीफिंग देगा। तो ब्रीफिंग की भी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने देखना है, गौर से सुनना है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही ब्रीफिंग आपको उसके बाद जीटीओ एक पेज देगा, उसी पेज में वो सब चीजें लिखी होंगी। दूसरी जो गलती आप लोग करते हैं इस बी में, आपको पता नहीं होता स्टार्टिंग टाइम के बारे में, आपको पता नहीं होता फिनिशिंग टाइम के बारे में, आपको लोडिंग टाइम नहीं पता होता, अनलोडिंग टाइम नहीं पता होता। जीटीओ आपको बता देगा कि इस टाइम आपका टास्क स्टार्ट होगा, इस टाइम खत्म होगा, टोटल आपके पास इतना टाइम है और लोडिंग टाइम इतना है, अनलोडिंग टाइम इतना है। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए इस बी में। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि आपकी स्पीड रफ रोड पे कितनी है, नॉर्मल रोड पे कितनी है और हाईवे पे कितनी है। तीन किस्म के आपके पास रोड्स होंगे। एक खराब रोड होगी जिसपे गाड़ी की स्पीड भी कम होगी और डिस्टेंस भी कम होगा। दूसरा नॉर्मल रोड होगा जिसपे स्पीड भी नॉर्मल होगा और डिस्टेंस भी उससे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद हाईवे जिसपे स्पीड भी ज्यादा होगी सबसे और डिस्टेंस भी उसका सबसे ज्यादा होगा। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि आपके पास अगर बस है, बस में कितने लोग आ सकते हैं, यानी बस की कैपेसिटी कितनी है, अगर ट्रक है तो ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, अगर हेलीकॉप्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर कार है या जीप है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप वो पेज पे लिखेंगे उसके बाद वो आपसे ले लेगा। फिर जब आप सामने जाएंगे स्क्रीन पे उसको समझाएंगे सबको कि अपना प्लान, फिर आपको पता होना चाहिए जबानी के कार की कैपेसिटी, जीप की कैपेसिटी। तो ये भी आपने याद रखना है। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि अगर अमाउंट ऑफ फ्यूल, अगर हेलीकॉप्टर में इतना फ्यूल है, कार में इतना फ्यूल है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद मिलिट्री प्लानिंग में प्रायोरिटी का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अगर वहां पे तीन किस्म की चीजें, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट है, एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, पहले आपने किसको बचाना होगा? जाहिर बात है पहले आप एयरपोर्ट को बचाएंगे। एयरपोर्ट आपके पास एक हसास जगह है, तो पहले आप उसको बचाएंगे क्योंकि उसमें नुकसान ज्यादा होगा। एक शॉप में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। एक रेस्टोरेंट में कितने लोग होंगे? 20 लोग होंगे। एयरपोर्ट में कितने लोग होंगे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहां पे कितने जहाज होंगे, ये भी पहले आपने फिर एयरपोर्ट को बचाना है। इसके अलावा अगर एक जगह पे इंसान को बचाना है, एक जगह पे गाड़ी को बचाना है, तो आपने इंसान को बचाना है, गाड़ी को नहीं बचाना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इंसान को नहीं बचाते, गाड़ी को बचा देते हैं। ये मिस्टेक कभी भी आपने मिलिट्री प्लानिंग में नहीं करना। इसके बाद कभी भी आपने मिलिट्री प्लानिंग में इमेच्योर सवाल जीटीओ से नहीं पूछने। हाँ, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इमेच्योर सवाल आपने जीटीओ से नहीं पूछने। अब भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, पेज पे जो भी आपने लिखा है वो जबानी आपको पता होना चाहिए। जो भी आपने लिखा अपना प्लान कि आपको ये रूट चूज करना है, अब आपका प्लान जो भी आपने बना दिया वो जबानी फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो याद रहना चाहिए। फिर जब आप सामने जाएंगे अपना प्लान एक्सप्लेन करने, उस टाइम जीटीओ आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेगा, आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल को देखेगा जब इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। बहुत सारे बच्चे जब आगे जाते हैं उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, बात ही नहीं कर सकते। अगर आप आसानी के साथ बात कर सकते हैं, कंफ्यूज आपने नहीं होना, परेशान नहीं होना, और मिलिट्री प्लानिंग अक्सर कंप्लीट ही नहीं होता, तो इसके लिए आपने परेशान कभी भी नहीं होना। कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने प्लान को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जैसे ही आप लोगों को जीटीओ प्लान देगा, जीटीओ आपको पेज देगा और आपको कहेगा कि आपने भी अपना प्लान बनाना है, इंडिविजुअल प्लान बनाना है, किसी और का अपने कॉपी नहीं करना। जीटीओ बाहर चला जाएगा, कैमरे वहां पे लगे होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीटीओ नहीं होता, एक दूसरे से देखते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। हालांकि जीटीओ आपको मना कर देता है कि आपने एक दूसरे से नहीं देखना और एक दूसरे से पूछना भी नहीं है। तो ये मिस्टेक भी आपने इस बी में नहीं करनी। अब जैसे ही आप लोगों ने प्लान सबने इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दिया, अब जीटीओ कहेगा कि आपने अभी ग्रुप में डिस्कशन करनी है। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद जैसे ही आप आपस में ग्रुप में डिस्कशन करेंगे कि हमने ये प्लान चूज करना है, अब जीटीओ कहेगा कि कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा। फिर आपने अपना हैंड रेस करना है। अगर आप अपना हैंड रेस करेंगे इसका मतलब ये कि आप में इनिशिएटिव की क्वालिटी मौजूद है। तो ये लाजमी आपने करना है अगर आप चाहते हैं कि इनिशिएटिव की क्वालिटी आपको मिले। इसके बाद जैसे ही आप अपना हैंड रेस करेंगे तो आप एक बच्चे को वोट दे सकते हैं। अगर 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है तो आपसे जीटीओ पूछेगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं। अगर आपने किसी और को वोट दे दिया तो फिर आप दूसरे बच्चे को नहीं दे सकते। याद रखें कि आपके पास सिर्फ एक ही वोट है, या आप खुद को देंगे या किसी और को। किसी और को दिया तो खुद को फिर आप वोट नहीं दे सकते।
अब जैसे ही आप लोग आपस में यानी ग्रुप में डिस्कशन करेंगे प्लान के बारे में कि कौन सा रोड हमने चूज करना है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी, दो दो बच्चे एक जगह हो जाते हैं। चेस नंबर 6 7 को अपने साथ कर देता है, 8 9 को अपने साथ कर देता है, दो दो बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। कोशिश करें कि तमाम जो बच्चे हैं 1 से लेकर 12 तक या 1 से लेकर 10 तक जितने भी बच्चे होंगे, सबको आपने एक साथ करना है, ताकि जब एक बच्चा अपना प्लान बता रहा हो तो बाकी सब उसको सुने। इस तरह से ग्रुप में आपने ग्रुप को स्प्लिट होने आपने नहीं देना, बल्कि सबको आपने इकट्ठा रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ग्रुप को स्प्लिट होने आपने नहीं देना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे, बाकी बच्चों को नहीं सुनेंगे। आपने बाकी बच्चों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी है। बाकी बच्चों से भी आपने ओपिनियन लेना है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका प्लान क्या है, क्या सजेशन वो दे रहे हैं आपको, खुद भी आपने एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ डोमिनेटर बने, बाकी बच्चों को आप ऑर्डर दें कि नहीं आप चुप हो जाएं इस तरह से, तो ये आपने नहीं करना। बाकी बच्चों को भी आपने सुनना है, खुद भी आपने इसको एक्सप्लेन करना है, और एग्रेसिव कभी भी आपने नहीं बनना कि आपने एक मरतबा बात कर दी अभी आप चुप हो जाए, बाकी बच्चों को मौका दें। इमोशनली आपने स्टेबल रहना है, गुस्सा आपने कभी भी नहीं करना। अगर आप मुंह से नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपके फेस से पता चलेगा कि ये लड़का जो है इसको गुस्सा आ गया है, तो आपने फेशियल एक्सप्रेशन पे भी अभी से काम करना है। मिलिट्री प्लानिंग में आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का पता होना चाहिए। वहां पे आपको डिस्टेंस भी बताया होगा और स्पीड भी आपको वहां पे बताया होगा कि यहाँ पे आपकी स्पीड ही है, लेकिन आपको टाइम फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ से ही आपको जितने भी फार्मूले आपके पास हैं वो अभी से तैयार करके जाएं, अभी से प्रैक्टिस करके जाएं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ से ही सब कुछ बता दिया जाता है कि आपने ये करना है मिलिट्री प्लानिंग में। जब वो आगे जाते हैं उनको मिलिट्री प्लानिंग में किसी किस्म का मसला नहीं होता। तो आप भी अभी से ये जो जितने भी फार्मूला है इनको आपको पता होना चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का पता होना चाहिए। प्रायोरिटी आपने किस चीज को देना है, अभी से इसकी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसमें आपके पास जो स्पीड होता है अक्सर वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है। 30 किलोमीटर भी हो सकता है, 45 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, 60 किलोमीटर भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 90 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 60 मिनट में आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर कर रही है। तो 65 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 60 मिनट में आपकी गाड़ी 65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जो भी आप रोड चूज करेंगे, ये आपने नहीं देखना कि सबसे जो कम वाला रोड है जिस पे डिस्टेंस कम है उस पे स्पीड भी कम होगी। तो आपने पहले कैलकुलेट करना है इसको, जिस पे सबसे कम टाइम आपका लगेगा तो वही आपने रोड फिर चूज करना है। अब जो 90% आपके प्लान होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं होते। अब जो एक बच्चा जाएगा आगे एक्सप्लेन करने, जीटीओ कहेगा कि ये आप सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। अगर इसका प्लान पास हो गया यानी आप सब पास हो गए, अगर इसका प्लान फेल हो गया इसका मतलब ये कि आप सब फेल हो गए। अब जब वो बेचारा एक्सप्लेन करेगा तो वो इम्पॉसिबल होगा। जीटीओ कहेगा कि आपने सब बच्चों को फेल कर दिया है, आप एक बच्चे की वजह से पूरे ग्रुप का प्लान खराब हो गया है। अब जैसे ही वो बाहर जाएगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, बहुत सारे बच्चे उसे कहेंगे कि आपने हम सबको फेल कर दिया, अगर नहीं कर सकते थे तो ये हम भी एक्सप्लेन कर सकते थे, हमें मौका दे देते। तो आपने फिर परेशान नहीं होना, ये इम्पॉसिबल था। बाकी बच्चों को आपने यानी गुस्सा भी नहीं करना, फिर बच्चे गुस्से में होंगे आपको, लेकिन फिर आपने बर्दाश्त करना है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जब आप आईसीएसबी में जाएंगे वहां पे आप फिर नहीं कर सकते, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करके जाना है। मिलिट्री प्लानिंग की हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ए से लेकर जेड तक, बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारी क्लासेस स्टार्ट है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वही मटेरियल आपको मिलेगा जो कि आईसीएसबी में रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर आप प्रैक्टिस करनी है आपने। जब आप वहां पे जाएंगे तो वही मटेरियल अगर आपको आएगा तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।